नमस्कार किसान साथियों। यदि बुआई के समय हम शॉर्टेज की वजह से या किन्हीं कारणों की वजह से डीएपी नहीं दे पाते हैं, फॉस्फोरस नहीं दे पाते हैं, एनपीके नहीं दे पाते हैं, कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है जब अपने को सीधी ऐसे ही बिना खाद के बिजाई करनी पड़ती है। तो उस बार के बाद में क्योंकि फसल को फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फॉस्फोरस पोटाश ये चीज़ें बेसल डोज में आती हैं। तो दोस्तों, जब उस समय अपन बिना खाद के बुआई कर देते हैं, बिना डीएपी की बुआई कर देते हैं, तो फसल को खाद नहीं मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है अपनी फसल कमज़ोर होनी है। जड़ों का फैलाव ज़रा अच्छी नहीं फूटेगी, पौधे स्वस्थ नहीं रहेंगे, पौधे कमज़ोर रहेंगे, तो इन सब से अपनी उत्पादन में फ़र्क पड़ना, इफेक्ट आना है। तो दोस्तों, यदि हम बिना डीएपी के या बिना फॉस्फोरस के बुआई कर चुके हैं और अब अपन जब सिंचाई कर रहे हैं तो ऐसा क्या करें, या फिर उस फॉस्फोरस को कैसे दें, उस डीएपी को कैसे दें जो अपनी फसलों को लग जाए और अपना फसल खराब ना हो। तो आइए दोस्तों, मैं हूं कन्हैया धाकड़ और आप देख रहे हैं देश की पहचान हमारे किसान यूट्यूब चैनल पर खेती जुड़ी हुई ग्राउंड लेवल की जानकारियाँ। दोस्तों, वही बताते हैं जो होता है, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके रिजल्ट आते हैं सामने, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप देख पा रहे हैं इधर गाय भैंसे के लिए हरा चारा की बुआई कर रखी है और इधर अमरूद लगे हुए हैं। इसके अंदर अलसी की फसल अपनों ने लगा रखी है। मैं करीब से बता देता हूँ आपको, ये अलसी लगा रखी है क्योंकि छोटी रहेगी और अमरूद टूट रहे हैं अभी, तो फसल में ज़्यादा नुकसान नहीं हो, इसलिए छोटी फसल लगाई अपनों ने। और इधर है लहसुन मिर्ची मिक्स क्रॉपिंग, और उधर ऊपर सरसों देख रहे हैं आप, और साइड में गेहूँ है। ठीक है दोस्तों, तो लगभग फसल की सारी फसल की खेती करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, नए नए जुगाड़ लगाते रहते हैं ताकि अपना समय और पैसा खराब ना हो और फसल अच्छी चले। तो किसान साथियों, जब अपन ने बुआई की और उस समय अपन फॉस्फोरस या डीएपी नहीं दे पाए, तो उसको ऐसी कंडीशन में अपन क्या करें और क्या ना करें, मेन समस्या दोस्तों। और अब के साल तो डीएपी की बहुत किल्लत थी और अब यूरिया का काम चल रहा है, तो किसानों का तो कोई होता नहीं है। तो अपनों को कुछ चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके, ऐसे कुछ काम करके अपनी फसल को अपन अच्छी कैसे बनाएं। तो आइए दोस्तों, उसके लिए जानते हैं कि यदि अपने पास में डीएपी नहीं है, फॉस्फोरस नहीं है, सिंगल सुपर फास्फेट नहीं है, या मिल नहीं रहा, जो भी कारण रहे, और अपने को बिजाई करनी है, तो आप बिजाई कर दीजिए, लेकिन उसमें कुछ सावधानी अपने को रखनी है। दोस्तों, जिस भी फसल की आप बुआई कर रहे हैं, चाहे गेहूँ हुआ, मेथी हुई, लहसुन हुआ, जो भी फसल है, जो भी आपके एरिया में लगती है, ठीक है ना, यदि आपको डीएपी नहीं मिल रहा है, फॉस्फोरस नहीं मिला है, तो दोस्तों उसके लिए अपने को जो जैव उर्वरक आते हैं, जिसमें फॉस्फोरस के लिए पीएसबी आता है, फॉस्फोरस सोल्यूबल बैक्टीरिया, इनको लेकर अपने को जो फसल अपन बो रहे हैं ना, उसके बीज है ना, उनको उपचारित करना है। 20 ग्राम जैव उर्वरक लेना है अपने को, पीएसबी बैक्टीरिया आते हैं, जैविक बैक्टीरिया आते हैं, उनको लेना है, और 1 किलो अपना जो बीज लेना है वो लेना है। इस तरह से यदि अपन 10 किलो बीज ले रहे हैं तो 200 ग्राम जैव उर्वरक लगेगा। यदि उससे बड़ी मात्रा इस हिसाब से आप बढ़ा दीजिए, बढ़ती है तो अपना उपचारित करने के लिए जो पीएसबी लगेगा ना, वो भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो उससे उपचारित करके फसल को बो देना है। उससे क्या होगा दोस्तों, जब अपन पानी देंगे खेत में, तो जो बैक्टीरिया अपन गेहूं के साथ उपचारित करके डाल रहे हैं, वो बैक्टीरिया ज़मीन के अंदर अपनी कॉलोनी बढ़ाएंगे, अपनी संख्या बढ़ाएंगे, और वो जो खेत के अंदर चारों तरफ मिट्टी में फैलेंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, जो अपनों ने पिछली बार फॉस्फोरस दिया है, डीएपी दिया है, तो ये सब जानते हैं कि 100% अपने डीएपी फसल को नहीं लगता है, 25-30% लगता है, 60-70% खेत में फिक्स हो जाता है। तो ये जो बैक्टीरिया जाएंगे, वो अपनी शुरुआती फसल को जो फॉस्फोरस पहले से फिक्स पड़ा हुआ है, उसको खाकर उसको गल देंगे, फॉस्फोरस अवेलेबल कराएंगे। पहला काम तो हो गया दोस्तों ये। दूसरा काम अपने को करना है कि अपनों ने उपचारित करके बीज लगा दिया, लेकिन जब पानी देना, उस समय 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से
अपने को माइक्रोराजा देना है। माइक्रोराजा दोस्तों क्या करता है कि अपने जो फसल की जड़ें हैं उन जड़ों को, उनकी जड़ों की संख्या लंबाई बढ़ा देता है। तो उससे क्या होगा, और दूसरा बात दोस्तों, अपन जो माइक्रोराजा डालेंगे ना, वो जड़ों के आसपास जाके अपना आप फिक्स हो जाता है, मतलब वो जड़ों के आसपास चला जाता है। ये एक मतलब सिस्टम, ऐसे सिस्टम है इसका कि जो जड़ें रहेंगी ना फसल की वहाँ, और पूरे खेत में फैला हुआ ही है, तो वो अपनी फसल की जड़ों को बढ़ाएगा। और फसल की जड़ों को बढ़ाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो अपनों ने बैक्टीरिया दिए हैं, पीएसबी अंदर डाला है बीज उपचार के साथ में, वो जो अंदर निर्जीव रूप से अपना पत्थरों जो फॉस्फोरस पड़ा है ना, उसको एक्टिव फॉर्म में ला देगा। तो जो जड़ें फैलनेगी, अपने माइक्रोराजा डाला, इससे वो उस खाद को वो अवशोषित करेगी, और फसल के शुरुआती दिनों में जो फॉस्फोरस की जरूरत होती है उसकी पूर्ति 100% नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ 100%, थोड़ी बहुत कम ज़्यादा, लेकिन उसको फॉस्फोरस जरूर मिलेगा। एक काम तो हो गया दोस्तों ये। अब क्या करना है, जब अपन पहली सिंचाई, पहला पानी दे रहे हैं, अपन ने फर्स्ट में सिंचाई कर दी, उसके बाद में जब पहला पानी देते हैं, उस समय अपने को सरसों की फसल एक ऐसी है जिसमें अपन डीएपी, फॉस्फोरस दानेदार दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती है, ठीक है ना। बाकी गेहूँ हुआ, लहसुन हुआ, ये फसलें हुई, इनकी जड़ें थोड़ी कम फैलती है, और लहसुन को तो विशेष करके फॉस्फोरस की ज़्यादा ज़रूरत लगती है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में जब अपन पहला देंगे, पानी देंगे 10 दिन 15 दिन गैप के बाद में, उस समय यदि आपको डीएपी अवेलेबल हो जाए तो आप डीएपी उसके अंदर डलवा दीजिए, और हल्का सा लेबर से गुड़ाई करा दीजिए, क्योंकि खरपतवार तो अंदर होंगे, ठीक है। और यदि खरपतवार नहीं है तो डीएपी देखकर गहरी सिंचाई अपने को कर देनी है। गहरी सिंचाई से क्या होगा दोस्तों, जब अपन ऐसे डीएपी डालेंगे ना, तो मतलब ज़मीन की इतने अंदर तक जाएगा और जड़ें रहेगी इतने अंदर तक, तो अपने जो बैक्टीरिया अंदर पड़े हुए हैं वो उस खाद को फसल की जड़ों तक पहुंचाने में सहायक हो गए, क्योंकि अपनों ने जो उपचारित किए बीज ना, वो अंदर अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अपन जो डीएपी बाद में देंगे उसको भी वो खाकर, उसको उस फॉर्म में लाकर जो उसमें फसल को ज़रूरत है वो जड़ों तक ले जाएंगे। और अपना माइक्रोराजा डाला हुआ है, जड़ें अधिक फैलेगी, ऊपर की तरफ भी आएगी, नीचे की तरफ जाएगी, साइडों में भी जाएगी। तो जितना कह सकते हैं अपन, चारों मानो अपनों ने 100 ग्राम डाला है, 20 ग्राम 30 ग्राम नहीं लगाना, लेकिन 60-70%, मतलब 60-70 ग्राम फसल को वो लगना है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से अपन जो अपनों ने डीएपी पहले नहीं दे पाए हैं, फॉस्फोरस पहले नहीं दे पाए हैं, उसको अपन बाद में भी डाल सकते हैं। 100% परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन 80% 70% परिणाम तो अपने जरूर मिलेंगे, क्योंकि बिल्कुल नहीं डालेंगे अपन तो अपनी फसल चल नहीं पाएगी। और फॉस्फोरस फसल के लिए बहुत ज़रूरत है, जड़ का फैलाव कम होगा, तना कमज़ोर होगा, फसल गिरने की संभावना ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से अपन यदि पहले डीएपी नहीं डाल पाए हैं तो बाद में कुछ ऐसे तरीके, कुछ ऐसे उपाय करके अपन फसल को डीएपी अवेलेबल करा सकते हैं। तो किसान साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ मैं इस वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी, कुछ समझाइश दे पाया हूँगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी साथ में। दोस्तों आने वाला वीडियो बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, जिसकी मुझे कई सालों से तलाश थी ना, वो प्रोडक्ट मिल गया है मुझे। तो एक नए एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक नया खाद तैयार करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।